हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरूहब। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ ऑफ क्लास 12 जियोग्राफी की रिवीजन करेंगे। एक शॉर्ट सी समरी, एक ओवरव्यू देखेंगे ताकि आप एग्जाम से पहले इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर पाओ। एंड साथ में उसके साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, किस पार्ट में से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो देखना है, नोट्स चाहिए, तो यू कैन क्लिक द लिंक गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऊपर आई बटन में भी इसकी लिंक दी हुई है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है यार, ये शुरुआती होता है आपके ये टर्शियरी एक्टिविटीज़ को समझाते हुए कि आखिर ये टर्शियरी एक्टिविटीज़ है क्या। ठीक है, तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। सर्विस सेक्टर क्या होता है, जैसे आपके टीचर आपको पढ़ाने आती है, या फिर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक का काम होता है तो आप इलेक्ट्रिशियन बुलाते हो, या फिर आपके घर में कोई नल खराब हो जाता है तो आप प्लम्बर को बुलाते हो। तो वो जो सारी सर्विसेज आप लेते हो वो किसके अंडर आती है, सर्विस सेक्टर के अंडर आती है, जिसको हम टर्शियरी एक्टिविटी बोलते हैं। पर उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी जॉब है जैसे कंसल्टेंट होते हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो आपको एडवाइस देते हैं, या फिर सीईओज होते हैं, वो भी जो है ये भी सर्विस सेक्टर के अंडर आता है। बट ये एक हाई लेवल जॉब है, तो इसलिए सर्विस सेक्टर के अंदर भी दो डिविजन्स है, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ का, साथ साथ एक क्वीनरी एक्टिविटीज़ का। तो ये तीनों ही जो है सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस है जो हम इस चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फटाफट शुरू करते हैं कि यार टर्शियरी एक्टिविटी एक्चुअली है क्या। तो आपके बुक के डेफिनेशन के हिसाब से बोलूँ तो टर्शियरी एक्टिविटी प्रोडक्शन प्लस एक्सचेंज दोनों की कॉम्बिनेशन है। प्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोडक्शन मतलब कि जो सर्विस आप लेते हो उसको प्रोवाइड कराना, ठीक है, जो सेवाएं आप लेते हो उसकी जो उपलब्ध आप उपलब्धता जो होती है उसकी, जो आप कंज्यूम करते हो, जो सर्विस आप कंज्यूम करते हो उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। एंड जो एक्सचेंज है उसका मतलब है जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। जैसे आप मोबाइल में जो है जो सर्विस आप लेते हो वो किसके थ्रू लेते हो, सैटेलाइट्स के थ्रू लेते हो, क्योंकि आपको इंटरनेट वहाँ से मिलता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हो गई, तो ट्रेड हो गया, इन सबको हम एक्सचेंज के अंदर डालेंगे। ओके, सो दो पार्ट्स हो गए, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, जिसको मिलके क्या बनता है, टर्शियरी एक्टिविटी। अगर इसका एक कॉमन एग्जांपल दूँ टर्शियरी एक्टिविटी के, तो जैसे टेक्नीशियन हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, बार्बर हो गए, शॉपकीपर हो गए, कैशियर हो गए। तो आपके डे टू डे लाइफ में आप इनमें से हर चीज़ों को जो है कभी ना कभी यूज़ करते हो, जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे इसके टाइप्स को हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स है सर्विस सेक्टर के अंदर या टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, फर्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेडिंग मतलब क्या होते हैं यार, खरीदना बेचना, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। तो आप ऑनलाइन खरीदी करते हो, ओके, और कुछ जो होते हैं जैसे सेल्समैन आके घर में बेच के जाते हैं, वो भी एक बाइंग एंड सेलिंग का तरीका है। थर्ड ये है कि कुछ जो है ना ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे जाके, जैसे मंडियाँ होती है जहाँ पे जो है सामान आती है और वहाँ से लोग लेके जाते हैं, तो उनको हम ट्रेडिंग सेंटर्स बोलते हैं, जो टाउन्स में होती है, सिटीज़ में होती है, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग की जो प्रोसेस है वो होती है। अब ये ट्रेडिंग सेंटर्स भी जो है कुछ रूरल एरियाज़ में होते हैं, जिसको हम रूरल मार्केटिंग सेंटर्स बोलते हैं, कुछ अर्बन एरियाज़ में शहर में होता है, और कुछ गांव में होता है। जो गांव में होता है उसको हम रूरल मार्केटिंग सेंटर्स बोलते हैं, जो शहर में होता है उसको हम अर्बन मार्केटिंग सेंटर बोलते हैं। और उन दोनों में यही डिफरेंस है कि रूरल वाला जो है ज़्यादा डेवलप नहीं है, अर्बन वाला ज़्यादा डेवलप है। रूरल वाला जो है वो अपने आसपास के एरिया, जो रूरल एरियाज़ होंगे, उनको गुड्स अवेलेबल कराती है, सर्विस अवेलेबल कराती है। एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में जो है डिफरेंट शहर्स में वो जो है मार्केट स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज देते हैं। तो और एक टाइप की मार्केट होती है आपकी पीरियोडिक मार्केट। आपने सुना होगा कुछ ऐसे बाजार होती है जो हफ्ते में एक बार बैठती है या हफ्ते में 2 बार बैठती है, जिसको हम सोम बाजार बोलते हैं, या रविवार के दिन कोई बाजार बैठती है, या फिर बुध बाजार होता है जो बुधवार के दिन बैठता है। तो उनको हम पीरियोडिक मार्केट्स बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद बैठते हैं, वो रोज नहीं बैठते। ठीक है, तो इनको हम पीरियोडिक मार्केट बोलते हैं। एंड पीरियोडिक मार्केट रूरल एरियाज में आपको मिलेंगे या फिर अर्बन एरियाज में भी आपको मिल जाते हैं ये
अर्बन मार्केट्स। एंड ये किसी स्पेसिफाइड डेट में और बैठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। किसी दिन वो सोमवार को कहीं बैठते हैं तो बुधवार को कहीं और बैठते हैं, तो उसी हिसाब से वो डिफरेंट इंटरवल में ये मार्केट्स लगते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मार्केट। चलो, तो ट्रेडिंग एंड कॉमर्स के मैंने आपको कुछ मार्केट के टाइप्स बता दिए। अब ट्रेड एंड कॉमर्स में भी दो टाइप के मार्केट है। कैसे? जैसे एक होलसेल मार्केट होता है, एक होलसेल ट्रेड होता है। होलसेल मतलब मान लो आप होलसेल ट्रेड की दुकान में गए, तो आपने बोला कि मुझे एक चॉकलेट चाहिए, तो वहाँ पे आप एक चॉकलेट नहीं खरीद सकते, आपको पूरा जो है वो पैक उनका लेना पड़ेगा, पूरी पेटी उनकी लेनी पड़ेगी चॉकलेट की, क्योंकि वो होलसेल मार्केट है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें होलसेल में मिलती है, एक लार्ज अमाउंट में मिलती है, इसलिए वहाँ से जो है जो दुकानदार होते हैं ना, तो वो होलसेल मार्केट में जाके खरीद के आते हैं, जहाँ से वो एक बल्क में सामान खरीद के लाते हैं। तो जो होलसेल ट्रेडिंग होता है उनके अंदर डिफरेंट मर्चेंट्स होते हैं और उनके अंदर काफ़ी सारे शॉप्स होते हैं जो वहाँ से लेके आते हैं, ठीक है। तो वो चेन स्टोर्स होते हैं एंड सप्लाई हाउसेज होते हैं, तो वो सारे होलसेल ट्रेडिंग के पार्ट है। रिटेल ट्रेडिंग क्या होता है? जो दुकानदार होलसेल ट्रेड से मार्केट सामान लेके आता है ना अपने दुकान में बेचने के लिए, जैसे आपके आस पड़ोस में जो है, आप कहीं से दूध लेने जाते होंगे या फिर कहीं से चिप्स या चॉकलेट लेने जाते होंगे, जो आप एक दो चॉकलेट लेके आ जाते हो, तो वो क्या है, वो रिटेल मार्केट है जो कम क्वांटिटी में सामान को बेचते हैं, ठीक है। तो वो एक जगह पे जैसे उनकी दुकान होती है, या फिर ऐसे होगा कि आपने देखा होगा ठेले में लोग सामान बेचते हैं, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा ट्रक भर के सामान बेचते हैं, ठीक है, या डोर टू डोर सर्विस देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिटेल ट्रेडिंग, जो कम सामान बेचते हैं। होलसेल ट्रेडिंग में ज़्यादा सामान आपको लेना पड़ता है। उसके बाद अगर हम जाए टर्शरी सेक्टर के अंदर, वो है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट मतलब एक ऐसी फैसिलिटी जिसके थ्रू आप पीपल या मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, जो हम किलोमीटर के हिसाब से भी मापते हैं कि इतना किलोमीटर का दूरी है, या फिर टाइम से भी मापते हैं कि यहाँ से वहाँ जाने में 2 घंटे का टाइम लगेगा, या फिर हम इसको कॉस्ट से भी नापते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग का कितना खर्चा हुआ, तो उसको हम कॉस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। अब कुछ चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करती है वो उसकी डिमांड। अब जितना लोग जो है जितने लोगों की साइज़ ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, जितने लोगों के पास पैसा होगा उतना डिमांड बढ़ेगा। एंड रूट्स भी जो है वो भी डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है जगह की, या फिर वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ के फंडिंग कैसी है, ठीक है, कि जैसा पैसा होगा वैसा ही तो रोड बनेगा, ठीक है। तो ये है कुछ ट्रांसपोर्टेशन के फैक्टर्स। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। सो कम्युनिकेशन जो है वो थर्ड टाइप है टर्शियरी एक्टिविटी का, जिसके थ्रू जो है सर्विस को ट्रांसमिट करना या फिर आदान प्रदान करना और भी ज़्यादा इजी हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, मोबाइल, टेलीफोन, सैटेलाइट्स के थ्रू जो है हमारा वर्ल्ड और भी ज़्यादा पास आ गया है, एक ग्लोबल विलेज बन गया है, जिसके थ्रू जो है आपको सर्विस भी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाता है कि आपने आज सामान बुक किया, कल आपको आके मिल गया। सो ये सब किस लिए पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि ये कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन आपको जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे कम्युनिकेशन भी मिलेगी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़। एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आई है टेलीकम्युनिकेशन, जैसे सैटेलाइट हो गया, ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न, मास मीडिया, न्यूज़पेपर, इन सब के आने से भी जो है आपका टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर जो है और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। फोर्थ टाइप है सर्विसेज। अब देखो यार, सर्विसेज जो है हम रोज़ लेते हैं। रोज़ कैसे लेते हैं? आप सुबह से शाम तक अगर आप आपकी जो है डेली रूटीन देखो, तो आप कितने लोगों से सर्विस लेते हो। आप कहीं पे ग्रॉसरीज खरीदने जाते हो तो आप उनसे सर्विस ले रहे हो, आप अगर रिक्शा में बैठ के आ रहे हो तो आप उनसे सर्विस ले रहे हो, ठीक है। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो आप टीचर से सर्विस ले रहे हो या फिर प्रोफेशनल्स की सर्विस ले रहे हो। तो हर जगह जो है आपको ये सर्विस सेक्टर दिखेगी और ये डिफरेंट लेवल्स में अभी उभर के आ रही है। दो टाइप ऑफ सर्विस सेक्टर होती है। एक होती है लो ऑर्डर सर्विस, जैसे आप ग्रॉसरी शॉप में गए, लॉन्ड्री में गए, ठीक है, वो मतलब लो ऑर्डर सर्विस हो गया। कुछ हाई ऑर्डर सर्विस होते हैं, जैसे आप कंसल्टेंट्स के पास गए, फिजिशियंस के पास गए, अकाउंटेंट्स के पास गए, आपको अपनी जो है इन्वेस्टमेंट करानी है, तो आप कैसे इन्वेस्ट कराए, तो आप उसके लिए कंसल्टेंट के पास गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती है? हाई ऑर्डर सर्विस। तो एक लो ऑर्डर सर्विस होती है, एक हाई ऑर्डर सर्विस होते हैं। कुछ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे
जैसे बार्बर के पास आप जाते हो या फिर जो गार्डनर होते हैं, ठीक है, तो वो सारे हो गए, वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद टीचर्स है, लॉयर्स है, म्यूजिशियंस है, आपके अदर परफॉर्मर्स है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड स्पेशली अभी जो है सर्विसेज को रेगुलेट भी किया जाता है, जैसे कोई फायर फाइटिंग की डिपार्टमेंट है तो वो उनको जो है सुपरवाइज करते हैं, या फिर कोई एजुकेशन का है तो जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर सेक्टर को, पर्टिकुलर सर्विस को सुपरवाइज करती है। कुछ स्टेट एंड यूनियन के लेजिस्लेशंस भी आ गए हैं जो सर्विस को रेगुलेट करने लग गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें पीपल एंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटीज़, तो अभी काफ़ी सारे नए नए जो है सेक्टर्स खुल रहे हैं। जैसे एक टूरिज्म का सेक्टर है विच हैज़ बिकेम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी इन टोटल रजिस्टर्ड जॉब्स, जिसने लगभग 250 मिलियन से ज़्यादा जो है रेवेन्यू लाए हैं एंड 40% ऑफ द टोटल जीडीपी, उससे भी ज़्यादा जो है इसकी जीडीपी है, टोटल जीडीपी इन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो ये जो टूरिज्म सेक्टर है ये सिर्फ वन सेक्टर नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे सर्विसेज जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो आप वहाँ के होटल्स को भी यूज़ करते हो, रेस्टोरेंट्स को भी यूज़ करते हो, उनके ट्रांसपोर्टेशन को भी यूज़ करते हो, उनके लोकल शॉप्स को भी यूज़ करते हो। तो इस टूरिज़्म के अंदर काफ़ी सारे सर्विसेज जो है और भी ज़्यादा उनको बूम मिल गया है। उसके साथ काफ़ी टूरिस्ट रीजन्स है, जैसे अगर आपको किसी जगह की क्लाइमेट पसंद आ गई या फिर किसी जगह की लैंडस्केप पसंद आ गई या फिर वो जगह जो है हिस्ट्री या आर्ट या कल्चर से रिलेटेड है तो आप उन जगहों में घूमने जाते हो, ठीक है। तो ये सारे कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, जो टूरिस्ट रीजन्स है, जैसे जो जगह आपको फेवरेबल लगती है इन द टर्म ऑफ क्लाइमेट या फिर उसकी लैंडस्केप अच्छी, आप उन जगहों में जाते हो। तो डिमांड कैसे बढ़ती है? डिमांड तभी बढ़ेगी जब उसके कुछ फैक्टर्स ऐसे हो जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर डिमांड तभी भी बढ़ता है जब आपको हॉलीडेज़ मिलता है या फिर आपको छुट्टी लेने का मन करता है तो उस टाइम में आप घूमने जाते हो। और अगर वहाँ में ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, जैसे आपको गोवा में जाना है या फिर मालदीव्स जाना है जो वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है, तो वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी है तो लोग वहाँ पे जाते हैं हॉलीडे को एंजॉय करने के लिए। तो ऐसे जो है टूरिज़्म सेक्टर को और बूस्ट मिल रहा है। लोग मेडिकल रीजन्स के लिए भी जाते हैं, ओवरसीज़ अब्रॉड्स जाते हैं, यूएसए जाते हैं, तो ये जो है मेडिकल से भी रिलेटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ सर्विस सेक्टर की, दैट इज क्वाटरनरी एक्टिविटी। अब यह देखो टर्शियरी एक्टिविटी से क्वाटरनरी एक्टिविटीज कैसे डिफरेंट है, क्योंकि क्वाटरनरी एक्टिविटीज भी सर्विस सेक्टर है, वो भी सर्विस प्रोवाइड करती है, पर उसमें एक और चीज चाहिए दैट इज नॉलेज। तो ये जो एक्टिविटी है ये नॉलेज ओरिएंटेड एक्टिविटी है, जहाँ पे आपको जो है रिसर्च का काम करना होता है, थिंकिंग करना होता है, डेटास को कलेक्ट करना होता है, इंफॉर्मेशन जो है निकालना होता है, उन इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके उनको प्रोड्यूस करना होता है। तो ये जो सारे काम है ना, ये नॉलेज ओरिएंटेड इंडस्ट्री की है, नॉलेज ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ है, तो इसलिए इनको क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ बोला जाता है। इनकी डिमांड भी काफ़ी है, इसमें जो है आप कम काम करो पर आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि दिस इज़ द नॉलेज ओरिएंटेड विच इज़ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मैनी पीपल। तो ये हो गया क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। बट क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के साथ एक और टर्म है दैट इज़ क्वीनरी एक्टिविटी। ये कैसे डिफरेंट है? देखो क्वीनरी एक्टिविटीज होता है डिसीजन मेकिंग का काम, ठीक है। सर्विस सेक्टर्स में जो है आपको टर्शरी देखने को मिला, उसके बाद क्वाटरनरी देखने को मिला जो नॉलेज इंडस्ट्री है, नॉलेज बेस्ड है। एंड क्वीनरी एक्टिविटी जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, लाइक जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं या फिर और भी जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स होते हैं, तो उनका काम क्या होता है? उनको लेना होता है डिसीजन। वो बैठे बैठे लेते हैं डिसीजन और उसी के जो है उनको पैसे मिलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्वीनरी एक्टिविटीज़। ये गोल्ड कॉलर वर्क है, ठीक है। एंड ये डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स को जो है क्वीनरी एक्टिविटीज़ में डाला जाता है, ओके। एंड इसके साथ एक और टर्म आपको देखने को मिला होगा दैट इज आउटसोर्सिंग। तो इस सर्विस सेक्टर को और कैसे बूम मिला है, वो है थ्रू आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्स मतलब किसी को आप अपना काम जो है दे रहे हो ताकि आपकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा बढ़ सके और कॉस्ट भी कम पड़े। तो लोग क्या करते हैं ना, जो डेवलप कंट्री होते हैं वो अपना काम आउटसोर्स कर देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया में, चाइना में, ईस्टर्न यूरोप में, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टारिका, जहाँ पे जो है लेबर उनको चीप मिलता है, उनको स्किल्स जो है कम दाम में ज़्यादा एफिशिएंसी मिल जाती है। इसलिए जो है कुछ जो कंपनीज जो डेवलप्ड कंट्री में है वो अपना काम आउटसोर्स करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में इतने सारे कॉल सेंटर्स खुलते हैं, है ना। तो आउटसोर्सिंग से जो है सर्विस सेक्टर
सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूम मिला है। जो यूथ जॉब ढूंढते हैं उनको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। एंड क्वीनरी एक्टिविटीज़ में भी कुछ नए ट्रेंड आ रहे हैं, जैसे केपीओ हो गया, बीपीओ हो गया। सो केपीओ एंड बीपीओ में क्या डिफरेंस है? केपीओ इज़ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, मीन्स जहाँ पे नॉलेज का यूज़ होता है, विच एनेबल्स द कंपनी टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। जैसे केपीओज क्या होते हैं? केपीओज में रिसर्च इंक्लूड होता है, डेवलपमेंट होता है, या फिर बिजनेस रिसर्च होता है। उसके बाद जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर लीगल प्रोफेशन एंड द बैंकिंग सेक्टर, ये जो है एक नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है, ये केपीओ है। एंड बीपीओ जो बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे विप्रो आपने सुना होगा, कॉग्निजेंट, ये सारे बीपीओ सेक्टर है, ठीक है। बट जो केपीओ है वो नॉलेज बेस्ड होता है एंड इसमें हाईली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होता है, जो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सारे उसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इसमें रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सब का काम जो है इंक्लूड होता है। सो दैट इज केपीओ एंड बीपीओ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटसोर्सिंग। इसके साथ एक और एक चीज़ बन गया है, दैट इज द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड डिवाइड मीन्स डिवीजन। तो जो टेक्नोलॉजी का डिवीजन हुआ है उसको हम कहते हैं द डिजिटल डिवाइड। मीन्स अभी जो है वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी आ गई है, पर कुछ कंट्रीज़ में जो डेवलप है उनके पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, और कुछ डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ है उनके पास एकदम ही जो है टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस वजह से जो है ये एक डिवीज़न हो गया है डिजिटल का, जिसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल लाइक लार्ज कंट्री लाइक इंडिया है, रशिया है, इट इज़ इनएविटेबल दैट सर्टेन एरियाज लाइक मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स प्रोसेस बेटर कनेक्टिविटी, ठीक है। और अगर हम रूरल एरियाज़ में देखें तो वहाँ पे बिल्कुल किसी के पास फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है। तो इसको हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड, जो आपके इंडिया में भी आप रूरल या अर्बन के डिवाइड से भी देख सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड ऑल अबाउट दी होल समरी। इसके बाद अगर हम देखें कि आपके बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट पेज में आप देखो जो हाईलाइटेड पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो टर्शियरी एक्टिविटीज़ को जो है डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद टाइप्स में जो आपके रूरल अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, पीरियोडिक मार्केट्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में पूछते हैं। तो पीरियोडिक मार्केट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में उसके फीचर्स जो है पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको वैसे प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज 1 मार्क्स में अभी MCQ आने वाला है। तो जो आपके ट्रांसपोर्ट वाला सेक्टर है उसमें जो है 1 मार्क्स के जैसे ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं वो MCQ वगैरह में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो कम्युनिकेशन है या फिर सर्विस सेक्टर है, इसके फीचर्स 3 मार्क्स में इसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा सकता है कि सर्विस सेक्टर के बारे में आप जो है लिखो या फिर उसको डिस्क्राइब करो। तो एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है 5 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, जिसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। टूरिज़्म के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, और उसके जो फैक्टर्स हैं, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के फैक्टर्स है, उसको नेग्लेक्ट मत करना, वो भी 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। क्वाटरनरी एक्टिविटी, क्वीनरी एक्टिविटी 3 मार्क्स में विद एग्जाम्पल के साथ पूछ सकते हैं। आउटसोर्सिंग के बारे में पूछ सकते हैं, एंड डिजिटल डिवाइड को 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ अच्छे से आपको लिखना है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। इसके साथ साथ MCQs एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी ज़रूर कर लेना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आपको नोट्स चाहिए, इसके डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगी। टिल देन आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन stay tuned. Bye bye.